गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। बहुत शुक्रिया आज आप लोग आए यहाँ। आपको आज तकलीफ यहाँ दी हमारे बहुत सीनियर कदावर लीडर जो 2 बार मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उड़ी से इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। अपनी पार्टी ने फैसला किया है कि हम इनको बैक करेंगे, हम पूरा सपोर्ट इनको देंगे। ये फैसला उड़ी के लोगों के मफाद को मद्देनजर रख के किया गया है। इसमें कोई जाती मफाद नहीं है, न ताज साहब का कोई जाती मफाद है, न मेरा कोई जाती मफाद है। हमें बड़ी खुशी है कि हम एक मंजे हुए कदावर लीडर को वहाँ अपना सपोर्ट एक्सटेंड कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये उड़ी की नुमाइंदगी आने वाली असेंबली में ज़रूर करेंगे। अल्ताफ साहब का और अपनी पार्टी जनाब मेरे देरीना दोस्त जनाब गुलाम हसन मीर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मुझे सपोर्ट किया। बात ये नहीं है कि इलेक्शन में क्या होता है क्या नहीं होता, बात ये है कि कंसोलिडेशन हो, 1-to-1 फाइट हो, जिसमें हम दिखा सकें कि हम ताकतवर है। आपको भी बाप होगा, फिर बेटा लड़ेगा, फिर उसका पोता लड़ेगा, वो चीजों के खिलाफ। पीडीपी ने भी इसी तरह अपनी सपोर्ट जो है वो जाहिर की है। मैं उनका भी मशहूर हूँ और अपने देरीना दोस्त और मेरे छोटे भाई अल्ताफ साहब का मशहूर हूँ। इन्होंने भी की थी, वो तो 2 तरफा थी। अगर एक तरफा होती तो कोई बात थी। देखिए मैं आपको बताऊंगा, कहते हैं आगे की तरफ देखना चाहिए, पीछे की तरफ नहीं देख रहे। ये इंतखाबात एक ऐसे नाजुक मोड़ पे हैं जब हमारा सब कुछ लुट गया है। दिल्ली में जो सरकार बैठी है उसने हमारा सब कुछ खत्म किया है। हत्ता कि जो आने वाली सरकार है उनकी हर एक कोशिश है कि उसको कोई इख्तियार ना हो। लेकिन मैं आपको आज यकीन दिलाता हूं, जब कदावर लोग वहां अंदर होंगे उनको मालूम है कि बा इख्तियार कैसे इस असेंबली को बनाया जाएगा। उनके चाहने से ही सब कुछ नहीं होगा, ये लोगों का मैंडेट होगा और लोगों के मैंडेट की कदर करनी पड़ेगी सबको। एक बड़ा आरोप ये लगाया कि बीजेपी प्रॉक्सी पार्टी अपनी पार्टी को छोड़ के अब बीजेपी की प्रॉक्सी पार्टी एआईसी बन गई है, यानी उनकी तरफ से सभी पार्टी प्रॉक्सी कांग्रेस और पीडीपी को छोड़ के बाकी सभी पार्टी को बीजेपी की प्रॉक्सी बोला गया। तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए महबूबा जी मौसम की तरह उनका मिजाज जिस दिन जो हो वैसा बोलती हैं। तकरीबन मुझे लगता है, मेरे ख्याल में अगर उन पे छोड़ा जाए तो वो शायद कल कहेंगी कि पीडीपी भी प्रॉक्सी पार्टी है। कोई भरोसा नहीं है, वो अपनी जमात का भी ऐलानिया तौर कहेंगे, क्योंकि वो हैं, कह भी सकती हैं। वो तो गोद में बीजेपी की पली, ऐसा तो है नहीं, वो तो गोद उनकी गोद में पली। और जो चीफ मिनिस्टरशिप का पेंशन ले रही है उसमें हिस्सा 50% तो बीजेपी का ही था। इसलिए बातें अब मैं आरोप नहीं लगाना चाहता हूं, क्यों हम इस इलेक्शन को मज़ेदार बनाना चाहते हैं, हम इसको ऐसा कड़वाहट नहीं लाना चाहते हैं। आप देख रहे हैं किसी की तरफ से कोई कड़वाहट के बयान नहीं हो रहे हैं। मेरी सबको गुजारिश है लोगों की खिदमत में लगे। ये ABCDE की कोई बात जब चलेगी तो ए फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस से शुरू करिए, तो फिर A+ महबूबा जी हैं और हम सब A- में आएंगे। तो इसलिए आरोप लगाने बड़े आसान है। रिसेंटली आपने कहा कि आपकी जो जमात है वो किसी पार्टी को जो है हिमायत नहीं करेगी और नहीं देगी, लेकिन हमने कहा कि हम आजाद हो, हमने कहा हम आजाद। मैंने कहा हमने एक आप मेरा सवाल, आप मेरा जवाब सुन लीजिए। हम जहां पे हमें लगेगा इंडिपेंडेंट
कैंडिडेट्स अच्छे हैं और कंसोलिडेशन से चांस बनेगा कि सीटें जीती जा सकेंगी, हम करेंगे, कर रहे हैं, करते रहेंगे। मैंने कल भी स्टेटमेंट दिया कि हम कर रहे हैं और मुझसे पूछा गया किनको कर रहे हैं, मैंने कहा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मैं आपको बताऊंगा किनको कर रहा हूँ। ये तो कंसोलिडेशन तो जरूरी है, आपको पता है हर एक चीज में कंसोलिडेशन की जरूरत है। अगर कल को आप कामयाब होते हैं तो कौन सी पार्टी नहीं, मैं देखिए वो तब की बात तब करेंगे। अभी फिलहाल हम जहाँ हैं वहां से बात करता हूँ। उन्होंने भी ये सोचा कि उड़ी के हित में ही है कि मैं रहूं, क्योंकि मैंने उड़ी को बनाया है, उसके गवाह है, तो उन्होंने भी उसी लिए किया और उन्होंने आगे दोहली चीज की। आज ये भी वही बात कर रहे हैं। ये कोई पॉलिटिक्स लंबी चौड़ी नहीं है, इसको मत खींचिए कहाँ ले जा रहे हैं, आप वहां नहीं जा रहे, उस तरफ भी जा रहे हैं। हरी साहब, यहाँ एक पॉइंट इस वक्त ज़ेर बहस है कि जब 2019 के बाद अपनी पार्टी बनी थी, उसके बाद पीपल्स कॉन्फ्रेंस या बाकी सियासी जमातें, एक नारा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 70 साल 60 साल या 75 साल हुकूमत की, लेकिन शायद कश्मीरियों के पास कोई ऑल्टरनेट नहीं है। लेकिन जब रिसेंटली पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए और 70 साल के बाद भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर में 2 सीटें हासिल की, और स्टिल हम देख रहे हैं कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की मुखालिफ सियासी जमातें हैं वो अभी भी इकट्ठे नहीं हो पा रही है, उनके अंदर कोई यूनिटी नहीं है। देखिए, पहले तो ये सवाल है क्या वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती, फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर ही जीत जाते। पहला तो ये सवाल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस में टिकट पे 2 मजहबी रहनुमा उठे, उन्होंने जीती। तो जो तजिया नगार हैं आप जैसे, शायद मैंने बड़ी तजिए उस पर सुने कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत नहीं थी। और आगे देखते हैं, इस इलेक्शन में देखते हैं, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस रिजल्ट से ही पता लगेगी कि कंसोलिडेशन किन की है। साहब, आपको क्या लगता है कि इस इलेक्शन में क्या इंडिपेंडेंट एक थर्ड फोर्थ एक पोर्टल फोर्स बन के आएंगे किंग मेकर की सूरत में? मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ जो लोग सोच रहे हैं। अच्छे लोग मिल जाएंगे और एक अच्छी सरकार दे देंगे।